इंडियन सिनेमा के अंदर में हम लोगों को आर्मी और सीक्रेट एजेंसीज का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरा मानना है 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला जो दिल से निकलता है, नेशनलिज्म दिखता है, वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, लाइक। और दूसरा केवल जिंगोइज़्म जिसे बोलते हैं ना, चिल्ला चौट चल रही है, गदर टाइप। और तीसरा मैं मानता हूँ प्रोपेगेंडा, जो राज़ी वगैरह में दिखता है। एग्री एग्री। गुड पॉइंट। लाइक तुमने 3 बताया ना, तो प्रोपेगेंडा वाले पार्ट को थोड़ा और एलाबोरेट करके बताओ। मैं नहीं, देखो पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं प्रोपेगेंडा एज सच, मतलब लोग कहते हैं ना प्रोपेगेंडा मूवी है, प्रोपेगेंडा बनाते हैं, मैं मानता नहीं उसमें। मैं मानता हूँ एजेंडा इंड्यूस्ड मूवीज़ होती हैं, प्रोपेगेंडा होता नहीं है। हर किसी की अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी होती है, सोच होती है। प्रोपेगेंडा पहले एग्जिस्ट करता था, जैसे जो स्टेट फंडेड होता था, यूएस ने काफ़ी करा है अफगान वगैरह के साथ। पर अब मेरे को ही लगता है ऐसा कुछ है अभी जो जो भी चल रहा है, या तो स्टूडियोज़ का माइंडसेट है या फिर क्रिएटर्स का। बाकी बताओ कोई बोलना चाहे। हाँ जी, तो यही जनरली यही बात होती है कि इट्स अ मतलब टेल्स ऑफ आइडियोलॉजीज। मतलब अगर किसी की आइडियोलॉजी, सपोज करो तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी है, तो वो मेरे लिए प्रोपोगेंडा कंसिडर कर सकता हूँ मैं, और मेरी आइडियोलॉजी को तुम प्रोपोगेंडा कंसिडर कर सकते हो। तो ये बात बहुत अच्छी है कि इंसान की आइडियोलॉजी को एक दूसरे, मतलब अपन लोग ना आपस में ही प्रोपोगेंडा समझ लेते हैं। तो ये तो अरे वैसी ब्यूटी है ना, जैसे एक इंसान की कितनी पर्सनैलिटी है, क्या सोचता है, वो सबके लिए अलग अलग है। कोई मानता है अच्छा इंसान है, कोई इसे बुरा मानेगा, कोई इसे काइंड मानेगा, कोई क्रूअल समझेगा। ऑफ कोर्स तो इंसान, समझ हाँ हर सबका, किसी के लिए अलग हाँ है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, देखो किसी को भी लेके, है ना। तो वही उसकी जो आइडियोलॉजी होती है अपने उस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई फिल्म मेकर अपनी फिल्म में कुछ दिखा रहा है, तो उसके पीछे जो उसकी आइडियोलॉजी है, तो उसके पीछे भी, उस आइडियोलॉजी के पीछे भी उसके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, जो उसकी कोई रिसर्च होगी। तो ये होती है ना इसे कहते हैं ना वर्क, एक वे ऑफ प्लानिंग थिंग्स, है ना। उसकी जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये रहता है। अब इसको जहाँ पे तुम प्रोपेगेंडा ले जाना चाहो तो प्रोपेगेंडा ले जाओ, या फिर इसको उस बंदे की रिसर्च का हो या उस बंदे की आइडियोलॉजी का हो, व्हाटएवर यू कैन नेम इट। नैरेटिव जो रहता है, नैरेटिव से उतना फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए। मूवीज के अंदर में ये मैटर करता है कि तुम उस नैरेटिव को कितना अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, अगर तुमने एक फिलोसफी पकड़ी या फिर एक आइडिया पकड़ा, उसे तुम्हें दिखाना है अपने मूवी के थ्रू, लेकिन तुम उसे कितने अच्छे से दिखा पा रहे हो, व्यूअर को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम देखते हैं कि इंडिया में कई सारी फिल्में ऐसी बनती है जिनके अंदर में आइडिया कई बार अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे किस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है, इतना बेकार प्रेजेंटेशन रहता है कई बार। उसे देख के कोई भी, कई बार ऐसा हो सकता है कि उस आइडिया को लेके ही हेट जनरेट हो जाए, लेकिन जो जो फिल्म मेकर है वो दिखाना चाह रहा है कि चलो नेशनलिज्म है, हम लोगों को फील करवाएंगे भाई, देश के लिए प्यार फील करवाएंगे, नेशनलिज्म फील करवाएंगे, और डायरेक्शन इतना गंदा कि उसके बाद में सामने वाले को लग रहा है कि यार मेरे को तो नेशनलिस्ट बनना ही नहीं है। ये बहुत तो ही बेकार नेशनलिज्म, आइडिया है। कैसा तो प्रेजेंटेशन है। नेशनलिज्म हुआ ही नहीं ना। वो तो हुआ ही नहीं, वो तो उन्हें हाँ, पैसा कमाना नहीं, निकलना है। मतलब आप बोल रहे हो जैसे कि वो नेशनलिज्म दिखाने के लिए कर रहा है और वो देख के लोगों को नेशनलिज्म लग ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा फील, तो वो क्योंकि नेशनलिज्म हाँ, तो है ही क्योंकि नहीं ना। ये अच्छा पॉइंट करी कि ये जो आइडियोलॉजीज, नैरेटिव, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ ये बेसिक चीज़ें ही इतनी गलत कर देते हैं मूवी में कि इंसान का उस चीज़ से ही मन उठ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अगर तुम बेसिक डायरेक्शन ही गलत कर दोगे मूवी का, अगर तुम्हारी मूवी वो लग ही नहीं रही है जो तुम लगवाना चाह रहे थे, तो और तुम्हारा स्क्रीन प्ले ही खराब है, तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी स्क्रिप्ट ही खराब है, तो ये तो बेसिक चीज़ें ही में तुमने गलत कर दिया। तो यहाँ पे हाँ नैरेटिव तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम्हारी मूवी पहली फर्स्ट फर्स्ट हाफ में ही फेल हो जाएगी, हाँ फर्स्ट स्टेज में ही तुम्हारी मूवी फेल। प्रैक्टिकल नहीं लगता, कई जगहों पे चीजें प्रैक्टिकल नहीं लगती है। अब जैसे तुम देखो, वैसे सिनेमाटोग्राफी कई बार अच्छी कर देंगे, लोगों को क्या लगता है कि सिनेमाटोग्राफी अच्छी कर दो, कैमरा अच्छे से घुमा दो, कलर ग्रेडिंग अच्छी कर दो, एक्टिंग अच्छी कर दो, तो काम हो जाता है। लेकिन कई बार ये नहीं देखते कि राइटिंग कितनी खराब है कई शोज की। जैसे मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जैसे फैमिली मैन का मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, राइटिंग उतनी खास नहीं लगती मुझे उसकी, बाकी चीजें अच्छी है, एक्टिंग वगैरह बहुत सुपीरियर किया भाई, बहुत बढ़िया किया। फैमिली बोलो मैन बोलो। का राज एंड डीके ने, मेरे को क्या लगता है ना, कि बहुत सोली इंस्पिरेशन ली है जैक रैन से। जैक रैन देखा क्या आप लोगों ने? क्या क्या? टॉम क्लैंसी, जैक क्या रैन। करा यार, नहीं क्या नहीं करा, जैक, मैंने नहीं देखी आप नहीं है। आप नहीं जैक रैन अरे देखोगे लेकिन ना। कौन सी वाली, टॉम नहीं नहीं, वाली या और फिर वो जो भी अमेजोन जो पे सीरीज जो आई है? जो अभी आई है, सीरीज चल रही है उसकी अपनी, जेक हाँ जॉन जॉन क्रासिंस्की। 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 जॉन हाँ, तो क्रासिंस्की। अगर तुम वो देखोगे ना, तो उसमें एक्चुअली में यार वो बहुत प्यारी सीरीज है। तुम अगर देखोगे ना, वो इतनी ग्राउंडेड सीरीज है ना, इतनी ग्राउंडेड सीरीज है कि तुम वो देखोगे ना, और तुम फिर उसके बाद जब तुम जाके इधर फैमिली मैन पे शिफ्ट करोगे, तुम वो ट्रांजिशन जब करोगे, तो तुम्हें ये चीज़ फील होगी कि कैसे फैमिली मैन एक सोली इंस्पिरेशन है उस शो का। और राज एंड डीके ने, जाहिर सी बात है भाई, बॉलीवुड में जब कोई चीज़ ट्रांजिशन होकर आती है, तो वो अपने आप उसमें मसाला ऐड हो जाता है, और उसमें इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ें ऐड होने लगती हैं, है ना। देखो वो पता है क्यों होता है, क्योंकि वो जो शो है वो अमेरिका के हिसाब से बना है, इंडिया के हिसाब से नहीं बना है। तो यहाँ पे वो आके कैसे फिट बैठेगा, अमेरिका की सिचुएशन ही डिफरेंट है, इंडिया की सिचुएशन पूरी डिफरेंट है। मैं मेरे को वो उम्दा को कॉपी करते हैं ना इधर, यही तो गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कोई इस पे बात करे अभी कि जो अमेरिकन वे ऑफ, है ना, स्टोरी टेलिंग है अपनी आर्मी, अपनी स्पेशल फोर्स को लेके, उसके कंट्रास्ट में जो इंडिया दिखाता है ना, जैसे जीरो डार्क 30 थी मूवी, है ना। देखिए चाहते तो ऑस्कर विनिंग मूवी भाई, चाहते तो वो मूवी आप अपने उन
जितने जो आपकी अल्फा टीम थी, बीटा टीम थी, आप उन पे फोकस करते, सोली फोकस करते, उनकी लाइफ्स के ऊपर दिखाते और फिर उसके बाद कैसे वो जाके ओसामा बिन लादेन को मारते। लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। उन्होंने वो मूवी करी एक एनालिस्ट पे बेस्ड, एक लड़की पे, हाँ। और वहाँ से उन्होंने उस जो आर्मी का सेगमेंट था ना, उस आर्मी वाले सेगमेंट को बहुत से बहुत आखिरी का आधा घंटा दिया होगा या 45 मिनट दिए होंगे, है ना। तो वही चीज़ अगर आप इंडिया में उठा के लेके जाओ, है ना, तो आपको वो चीज़ नहीं दिखती है ना। वो आप फिर अब उसी के कंट्रास्ट में उरी देख लो। उरी में हाँ। अरे उरी में जो वो जो मिशन था ना, वो मिशन पूरा ट्रेस बैक करते जाता है एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर, आर्मी ऑफिसर की लाइफ के ऊपर, फिर उसके बाद वो कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी घर की प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, फिर वो कैसे कैसे उसके पर्सनल इश्यूज क्या हुए, ये सब चीज़ें। तो आप ये देखो, ये डिफरेंस देखो कि आप अमेरिकन फिल्म मेकिंग में वो उस प्रोसेस के बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, कि उसके पीछे कितने लोगों का हाथ था, उसके पीछे कितने लोगों की रिसर्च थी, कितने लोगों की मेहनत थी। बट यहाँ इंडिया में क्या है, इंडियन फिल्म मेकिंग में कोई अगर मिशन है तो उसके पीछे जो मिशन करने वाले फिजिकली जो आर्मी मैन थे उनके ऊपर जाता है और फिर उसके बाद उनकी लाइफ पे ट्रेस बैक करता है। तो इस इसके ना कंट्रास्ट मैं ऐड ऑन देना चाहता हूँ। अगर आप हॉलीवुड का देखोगे, मतलब फॉरेन मूवीज का देखोगे, वो लोग मिशन पे अगर कुछ मूवी, आपने जैसा उसामा बिन लादेन वाला बोला, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना कभी भी, मतलब मोस्टली वो लोग मेन कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं करते आर्मी वाले में। क्योंकि देखो, अगर आप मिशन पे फोकस कर रहे हो तो आप वो लोग हर एक एस्पेक्ट को दिखाते हैं। अपने इंडिया में मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा था उरी का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो उस ऑफिसर के पर्सनल लाइफ पे भी गए, बट उन्होंने सिर्फ एक ऑफिसर की पर्सनल लाइफ दिखाई। They created a hero. They didn't show a soldier. They created a hero out of them. भाई So उसको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि किसी एक सोल्जर की स्टोरी देख रहे हैं, ऐसा लगता है उसे देख के, ऐसा नहीं हाँ। लगता कि पूरी आर्मी की पूरी कहानी आर्मी है। की, मैं- उरी द वो सर्जिकल represent नहीं हो स्ट्राइक, पाता। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इज द कंबाइंड मिशन। वो एक टीम मिशन था, एंड अगर आप दिखा वो रहे हो, एक हीरो ने नहीं किया था, हाँ, वो अगर आप उसको दिखा रहे हो, आप तो फोकस आप सिर्फ एक पे नहीं कर सकते। अगर आपको फोकस चार करना है, आपको पे सब focus में, करना चाहिए था। सब पे फोकस होना चाहिए था। ठीक है, अगर कम करते फोकस चल जाता, बट अगर आप फोकस कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, वरना अगर ना भी करते और जो हॉलीवुड रिप्रेजेंटेशन है ना, वो भी इस जगह पे चल जाता पूरी के मामले में। इसने डंकर देखी है? देखने की मेरे को, लेकिन नहीं देखी मैंने। डंकर के एंड में सोल्जर्स से लौट रहे होते हैं हम्म, अपनी कंट्री में, तो न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी चलती है कि लोग मार के आए एक दूसरे को। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ने रिस्पेक्ट करी नहीं है अपनी आर्मी की। हाँ, अपने इंडिया में अगर पॉप कल्चर से हट के बात करें, सो एक रुतबा, एक रिस्पेक्ट है, और एक बोलते हैं ना, एक टॉप टियर पोजीशन है आर्मी की लोगों के पर्सपेक्टिव में। कि मतलब अगर एक आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी है, अगर वो जो सर्विस करनी है तुम्हें, अग्निवीर, हाँ, उनकी भी रिस्पेक्ट है कि हाँ, अगर तुम अग्निवीर भी करके आओ तो यू आर ए आर्मी ऑफिसर, तुमने डिफेंस में काम करा है, एंड देयर इज समथिंग, तुम स्टैंड करते हो। बट अब अगर जबकि आप मूवीज में देखने जाओ, मैं बोलता हूँ ना, मैंने अगर जितनी मूवीज देखी है आर्मी की, उसके अंदर से उरी में आर्मी का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। एंड अगर जैसे हम बात कर रहे थे पर्सनल लाइफ दिखाने के मामले में, तो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन था बॉर्डर में। ओके, हाँ, मतलब देखो, ऐसा नहीं बोलूँगा कि उन्हें सबका बैकग्राउंड दिखाया, बट उन्होंने बहुत से मेन कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड दिखाया। मतलब किसी एक पे फोकस ना करते हुए उन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर्स पे फोकस करा, जितना वो जा सकते थे। कोशिश की है, कोशिश की है। हाँ, हाँ, एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि ये भी काफी बड़ी बात है, क्योंकि बॉर्डर मूवी की कास्ट काफी बड़ी थी, बहुत बढ़िया। जहाँ तक मुझे याद है, तो वही, वो कवर तुम कर देखो ना, बड़े बड़े एक्टर थे सब, सोचो और इधर उस विक्की time कौशल पे- ही एक था उनके पास बड़ा एक्टर, इसलिए उसमें ही फोकस किया वही, उन्होंने। उस वो भी टाइम बड़ा नहीं था पे- उस टाइम। बॉर्डर उस टाइम पे उस मूवी ने इतना बड़ा अटेम्प्ट करा था, इतने सारे कैरेक्टर्स पे फोकस करके, बट स्टिल उन्होंने उसमें बहुत हाँ। एफिशिएंटली प्ले करा, बहुत और एफिशिएंट। बॉर्डर मूवी की उरी- फिल्म मेकिंग की कहानियां भी काफी मतलब अच्छी हैं, तो उन्होंने काफी मतलब अच्छा, मेहनत कुछ की बोल रहा उन्होंने। हाँ, बट अच्छा मैं फिर भी कहूँगा उरी काफ़ी बोल्ड है अपने आप में हाँ। अप्रोच को लेकर, जो भी चीज़ें दिखा दी। जैसे अगर तुम ट्रेलर भी देखो यूट्यूब पे, जो एंड में आता है ना 72 वर्जिन्स, हाँ, हम्म। वो बहुत कहीं पे भी बोल्ड दबे था। नहीं, हाँ, कहीं पे भी दबे नहीं थे वो। हाँ। उन्हें पता, उन्हें एकदम क्लियर पता था कि उन्हें जो चीज़ दिखानी है, उनका एकदम क्लियर था कि मुझे हाँ Vision। इस चीज़ यहाँ घुसना है, हम्म। इस चीज़ में घुसना है। विजन तो क्लियर वो था। एकदम भी उन्होंने क्या नाम है सेकंड थॉट नहीं किया कि यार करें कि ना करें, वो डरे नहीं बिल्कुल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उन्होंने कहा कि आप सीधा इसमें डाइव इन करेंगे तो फिर सारा सब एक्सप्लोर करेंगे। यही तो कह रहा था, इसे बोलते हैं ट्रू नेशनलिज्म, जो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखता है अपने आप। हाँ, हाँ, नो डाउट। Right. पूरी बहुत सही, बहुत अच्छी मूवी है, उसका विजन बहुत क्लियर है, वो जो ये ना बताना emotions चाहती है वो अच्छे सारी थे। चीजें बताती है। इमोशंस और इंटेंशन अच्छे थे मूवी के, इसलिए अच्छी बनी वो, और टेक्निकली भी अच्छी थी भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के रख दिया। हाँ, भाई ब्लास्ट सीक्वेंसेस देखो कितने मस्त है। भाई एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे, सही में। मेरी पूरा फेवरेट, नाइट विजन वाला सीन। मेरी जो पर्सनल फेवरेट मतलब है ना अपनी बॉलीवुड में आर्मी से रिलेटेड मूवी, वो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ही देखी है। मेरे को शेरशाह बहुत अच्छी लगी मूवी यार, अरे, काफी इमोशनल। शेर- और पता क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ पे बेस्ड थी, मेरे को टच रियल कर गई इंसिडेंट वो। था। नहीं, उन्होंने पता है, उन्होंने वाकई बहुत टच कराया पता है स्टोरी को। हाँ। वो वहाँ चाहते पे तो वो कर नहीं सकते थे ना, नहीं वो वहाँ पे मैचअप कर नहीं सकते। वो मैचअप कर सकते थे, इसको मैचअप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पता है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अच्छा खासा स्टिक किया अपने सोर्स मटेरियल से, अच्छा खासा स्टिक किया और काफ़ी चीज़ें मिलाई। जैसे वो है ना कि उन्होंने वो जो सीक्वेंस बनाया था कि वो इंटरव्यू देता है जब हाँ, पहले वो सिद्धार्थ मल्होत्रा पहले इंटरव्यू देता है कि
माय बॉयज वेंट मैड है ना, हाँ, हाँ, और हाँ। जब उसने क्या नाम है ललकारा था, और उसके बाद वो लास्ट में उसका ओरिजिनल क्लिप लगाते हैं। हाँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं मेरे को अंदर से बहुत ऐसे इमोशनल मतलब फील हुआ था ये पूरा। वही। वो आखिरी का जो उन्होंने जो क्रेडिट्स बनाया था ना, खाली इतना हम्म, ब्रिलियंट क्रेडिट्स बनाया था ना, कि जो आखिर में उन्होंने सबकी हाँ एक्चुअल भाई। फोटोज दिखाई थी, हम्म। मतलब वो एक्चुअल में फेल्ट हुआ कारगिल की, मतलब स्टेक्स फील हुए कारगिल वॉर वही, के, वही, कि वही। कितने हाई स्टेक्स थे उसके, और देखो है ना। शेरशाह वही ना, यार। शेरशाह देखो, शेरशाह मूवी है ना, वो खुद ही बोलती है कि वो शेरशाह पे फोकस कर रही है, वो विक्रम बत्रा पे फोकस कर रही है। इसलिए ना उस मूवी के अंदर अपन ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना कि अपन सारे सोल्जर्स को देखेंगे, हम सबकी बैक स्टोरी नहीं, देखेंगे, हम उससे एक्सपेक्ट लेकिन करते हैं कि हमें शेरशाह की बैक स्टोरी देखनी है, हमें विक्रम बत्रा की देखनी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस हाँ करो या हम्म, ना करो, उससे उतना फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, नहीं, हाँ ये यहाँ नहीं कि पे तुम जैसे दिखाना ये क्या चाह है। रहे हो, तुम दिखाना क्या चाह रहे हो, जैसे हाँ, कि दिखाना क्या चाह रहा शेरशाह ने शुरू से ये एड्रेस कर रही है हम्म, कि विक्रम बत्रा की कहानी है। विक्रम बत्रा लेकिन की उसके कहानी। बाद भी जो उनके लीड में थे ना, करीब ये है। चार हाँ, पांच लोग हाँ, जो हाँ, थे, जिमी थोड़ा जो थे, फोकस था। हाँ, 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 जो लेफ्टिनेंट जिमी थे, और उनकी जो वाइफ थी, क्या नाम था उनका, जो जो भी थे, उनका लव इंटरेस्ट जो था विक्रम बत्रा का, वो, और क्या नाम है, दो तीन जो लोग थे ना, उनका बहुत अच्छा यूज किया, उनके साथ जस्टिस किया हाँ, उन्होंने। उनके साथ करा उन्होंने। बट डायरेक्टर ये कौन सब था शेरशाह का, मतलब मेरे को पता नहीं एक्चुअली, मतलब। साउथ का डायरेक्टर था, साउथ का डायरेक्टर था। हाँ, तो जो भी फिर था, मतलब अच्छा अच्छा काम किया तो उन्होंने। फिर मैं लेकिन कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा। एक हम्म, मेजर मूवी आई थी पिछले साल, देखी किसी मेजर ने? मेजर। मेजर, अरे देखिए मैंने, देखिए वो उसके ऊपर थी ना, 2611। हम्म, मुझे मुझे फिल्म मेकिंग वाइज उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि देखा जाए ना काफ़ी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो तुम मेजर और शेरशाह में। शेरशाह में जो अच्छा करा है, मेजर में वो improve कर दिया थोड़ा थोड़ा। ओके, ओके सर, वो हाँ। क्या है, थोड़ा सा मास मसाला वो एलिमेंट डाल के उसमें ये कोशिश हाँ की भाई हुई अच्छा, है। भाई। ये मेजर, ये महेश बाबू की प्रोड्यूस करी हुई मूवी जो थी, इसको हाँ महेश भाई, बाबू मतलब हाँ, प्रोड्यूस हाँ, कर रहा था। वो जो एक होता आदि है ना, विशेष था। पर्सनल कनेक्ट होता है, ग्राउंडेडनेस होती है, वो फील नहीं होती। मुझे तो नहीं बाकी पता हाँ, नहीं। वो यार, क्या इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि 9/11, ये 9/11 बोल रहा, 26/11 पे काफी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं, और काफी अच्छी मूवीज बन चुकी हैं, जो नाना पाटेकर वाली थी। नहीं। हाँ, अरे वो है, वो एक्चुअली है। एक्चुअली इसके पीछे ये वो रीजन भी हो सकता है, बट है। एक और रीजन है इसके पीछे। उस मूवी ने थोड़ा मास जाने की कोशिश करी थी। हम्म, वो पता है, वो मास मूवी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो मास मूवीज की जो ऑडियंस है ना, उनको उनके ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहे थे वो। हमारे रॉ के ऑफिसर से ले लो, ज्यादातर रॉ के साथ में ये सब ये लोग करते हैं। हम्म, दिखा देंगे बड़े डिप्रेशन में है वो, अपना काम करके वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले गए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ऐसा वो सोचते रहते हैं। अब ये नैरेटिव किधर से आया, वेस्ट से आया हाँ, हाँ, है ना। वो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके। पर तब भी देख लो, मिशन इम्पॉसिबल बनती है वहां पे, भाई बड़े कूल गैजेट्स हैं उनपे, है ना, कितने स्टाइलिश लोग हैं, वो सब वहां पे दिखाते हैं। यहाँ पे स्पाई यूनिवर्स में क्या दिखाते हैं, ये लोग ये दिखाते हैं कि आईएसआईएस जो है वो रॉ की हेल्प कर रही है। हाँ, क्या है? मैं बोलो बोलो। इसमें एक ऐड करना चाहूंगा। देखो, पता है, स्पाई यूनिवर्स की हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों? स्पाई यूनिवर्स कभी प्लान था ही नहीं, हाँ, है कि नहीं? वही। क्योंकि हाँ। अगर तुम पहली मूवी उठाओ उसकी, एक था टाइगर, वो क्या था, एक था टाइगर क्या था, एक था टाइगर अपने जमाने से बहुत अलग मूवी थी। एक था टाइगर बेसिकली एक लव स्टोरी थी, है ना। हाँ। उनको ये चीज एड्रेस करनी थी, उन्होंने अपनी लव स्टोरी दिखाने के लिए एक सेटिंग बनाई है कि रॉ और आईएसआई के लोग भी, मतलब आपस में ऐसा हो सकता है किसी ना किसी वर्ल्ड में, किसी ना किसी फिक्शन हाँ। कहानी में, कि इनके बीच भी प्यार हो सकता है। वही। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अपने एक मूवी बनाई है रॉ और आईएसआई की, और उसमें उन्होंने लव स्टोरी को यूज किया है एक एंगल डालने के लिए। उन्होंने लव स्टोरी की मूवी है ना, और वैसे नहीं, उन्होंने पूरा वैसे का पूरा नहीं। वर्ल्ड बट बिल्डअप यार डाला। नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। चीज नहीं, होती है, ऐसा मेरा नहीं नहीं होता। मेरा नहीं मैं स्पाई यूनिवर्स पे भी बात कर रहा हूँ कि उनका कभी से ये प्लान था ही नहीं कि वो इस चीज को आगे कंटिन्यू करना है या हाँ। कुछ करना है ना। प्लान वो नहीं था, सही बात है। बट तुम उनकी सारी मूवीज को देखो, उनमें यही चीज कहीं ना कहीं आ जाती है। वो लोग इतने ज्यादा मतलब लेजी राइटर्स है ना। हाँ, देखो पहली मूवी में एग्जैक्टली, ये उन्होंने ये पॉइंट है। दिखाया, लेजी, हाँ, फिर लेजी सेकंड पार्ट राइटिंग। में भी इसको और अलग एग्जैक्टली। लेवल पे लेके गए। अच्छा चलो ठीक है, तुमने लव स्टोरी दिखाई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये लोग सेकंड पार्ट में तो प्रॉब्लमेटिक हुआ है मेरे लिए कम से कम, कि देखो उन्होंने दिखाया कि रॉ जो है वो जितनी एफिशिएंट है उतनी ही एफिशिएंट आईएसआईएस है। ठीक है, टेक्निकली भी उतनी एडवांस्ड है, सब उनके पास भी सेम है। आईएसआईएस दोनों सेम ही होता है। आईएसआईएस मतलब काम तो अलग। सेम ही कर रहे हो आईएसआईएस ऐसे दिखा के जैसे काम सेम ही कर रहे हैं। ये जरूर डालना, ये काम तो जरूर सेम ही डालना, करते हैं सब। ये डाल रहे हैं अपन, ये डाल रहे हैं अपन, सब डाल रहे हैं। जरूर तो डालना। यही है कि आईएसआईएस जो है वो सेम काम कर रही है रॉ के जैसे, इंटेंशन भी दोनों के सेम है, जबकि रियलिटी में आके देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। रॉ का इंटेंशन कुछ और है और आईएसआईएस का इंटेंशन कुछ और है। ठीक है, रॉ ने कभी भी ऐसे घुस के जानबूझ के टीज करने वाले काम नहीं किए हैं। वहीं पे उधर देखो तो, और ये देखो ये पूरा का पूरा काम जो है ना पॉलिटिक्स का होता है, गवर्नमेंट का होता है। ये लोग ऑर्डर्स कहाँ से ले रहे हैं, है ना। तो उनकी गवर्नमेंट जैसी रहेगी वैसी ही बातें चलेंगी। अब यहाँ पे कभी ऐसी कोई गवर्नमेंट रही नहीं है हिस्ट्री में कि उधर जाके थोड़ा उनको टीज करके आओ, थोड़ा उनको परेशान करके आओ। आगे से कभी नहीं होता। वहां से जब कुछ होता है, वहां से कोई अटैक होता है, गड़बड़ होती है, तब अपन लोग बोलते हैं कि चलो अब इनको थोड़ा कुछ रिप्लाई देते हैं या कुछ करते हैं इनके साथ में। पर मूवी में तो दिखाया दोनों सेम ही है भाई, दोनों भाई भाई रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ओवरली पॉजिटिव लगता है और अनरियलिस्टिक लगता है। उसका नैरेटिव ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो सकता है, पर बिलीवेबल तो बना। वो इतना इतना अनरियलिस्टिक और अनबिलीवेबल उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा है, और कोई भरोसा नहीं कर पाएगा यार। ये बिल्कुल सही, मतलब मेरा कहने का मतलब तुम रोक कौन रहा है
मतलब हम्म। तुम अगर इंडियन फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में हो तो तुम्हें हाँ। रो क्यों रहा है? मतलब तुम क्यों नहीं अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी किसी कंट्री अरे के इमेज को तो डिमीन बात करो। आती है ना यहाँ पर, फिर बात आती है काम भी तो देना था उस टाइम पाकिस्तानी आर्टिस्ट वगैरह को, हाँ प्लीज करना एग्जैक्टली था। वही वही नहीं मेरा मेरा नहीं मेरा यही कहना है कि भाई तुम्हें दिक्कत मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पाकिस्तान को डिमीन करो, तुम किसी भी कंट्री को डिमीन करो, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं तुम सच्चाई तो दिखाओ, तुम किसी को अपलिफ्ट तो मत करो, हाँ है ना, कि एग्जैक्टली जबरदस्ती के लिए अपलिफ्ट कर रहे हो। और उसके बाद जो उन्होंने वो तीसरी मूवी में किया ना, वो जो चौथी पठान। मूवी पठान, वो तो पठान मैंने क्या देखी बोलूं नहीं है। भाई हाँ, पठान क्या मैं में बोलूं? बताता हूँ पठान मैं का बताता ब्रीफ हूँ देना क्या तो, डायलॉग था ना, ब्रीफ देना तो एक पठान डायलॉग का। था ना देखो उसका, दे रहा हूँ। एक देखो पठान। पठान क्या है बेसिकली, तुम पहले तो उठाओ एक था टाइगर, ठीक है, उसमें लव एंगल है, ठीक है, कैरेक्टर पे कोई डिफरेंस नहीं है, सीरियसली बताओ, टाइगर और पठान के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम है दोनों के दोनों, एग्जैक्ट बिहेवियर वाइज भी। और हाँ चलो थोड़ा सा प्लेफुल ज्यादा है, मतलब इनको क्या है, कैरेक्टर लिखने भी नहीं आते, सीरियसली ये लोग सेम टू सेम मसाला उठाते भाई हैं, मैं ये उसको कट एक्टर करूँ, की पर्सनैलिटी के हिसाब से चेंज कर देते हैं मैं बस। कह रहा हूँ हाँ पठान कुछ भी नहीं है, लेजी राइटिंग भी नहीं है, वो रिप ऑफ है जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल का, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस। ओके लेकिन उन्होंने ये अपना मेरे कुछ को, नहीं हाँ शेड ये नहीं मेरे को करा। बहुत अच्छा पॉइंट लगा इसका कि ये पठान और टाइगर में टेक्निकली अब अगर रियलाइज करें तो कोई डिफरेंस नहीं इनके कैरेक्टर में। कोई नहीं है भाई, कूल भाई, सेम है। ग्राउंड मतलब कहते हैं ना जैसे एंकल टू बॉटम भाई, मतलब हेड टू बॉटम एकदम सेम कैरेक्टर है दोनों दोनों। बस क्या अलग फिजिक है? डिफरेंट है, फिजिक डिफरेंट है बस। और मतलब नाम ये नहीं कि उसका अगर आप हटा के लगा दो टाइगर की जगह पठान, पठान की जगह टाइगर, तो मतलब कोई कोई फर्क नहीं है। राइटिंग तुम ऑन पेपर देखोगे ना दोनों कैरेक्टर्स को, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी, एग्जैक्ट सेम। और फिर वही चीज आती है ना इसमें कि वही रॉ और आईएसआई दिखा रहे हो, पाकिस्तान का एक भाई बहुत ईवल अभी सा भी जनरल वही है। चल रहा है, नहीं नहीं, अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान का एक बहुत ईवल सा जनरल है, और उससे भी ज्यादा ईवल एक रॉ का एजेंट जो रोज हाँ चला गया है। कुछ भी। और ये चूतियापा इन लोगों ने ये भी कॉपी किया है, शाहरुख खान की पुरानी मूवी थी मैं हूं ना, हम्म। समझ जाओ हाँ 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 एग्जैक्ट हाँ वही है, उधर भी रोक हो जाता है वो। क्या भाई मतलब सुनील सोच शेट्टी। समझ के भी नहीं लिख सकते यार, पुरानी पिक्चर का ही उठाना पड़ रहा है यहाँ पे भी। यार मेरे को मेरे समझ को में नहीं आ रहा है, ये सारी पता है वेस्टर्न फिल्म मेकिंग के जो भी कॉन्सेप्ट है ये उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है खुद का। वही ये वही इतना, और ये अरे अननेसेसरी यार, कैरेक्टर वो भी डालते तो हैं ढंग मूवी से में। नहीं उठा रहे, जो वो भी कैरेक्टर ढंग से नहीं उठा अच्छा, जो रहे। कैरेक्टर इन्होंने 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 डाला मूवी में, इतना अननेसेसरी कैरेक्टर था दीपिका पादुकोण का, इतना अननेसेसरी कैरेक्टर, उसको क्यों बेशरम डाला रंग। मूवी में? वो मूवी में, उस मूवी में क्या ऐड ऑन कर रही है वो? बताओ क्या ऐड ऑन बेशरम कर डायलॉग रही रंग, में कर रही है, मैं बताऊँ क्या कर रही है, बेशरम रंग। वो वो कह रही है ना डायलॉग उस में, उस हाँ अरे उस वो ऐड ऑन बंदे कर रही है ब्रो, ऐड ऑन कर रही है वो डायलॉग में कहती है ना कि आईएसआई नहीं आईएसआई क्या है, सेम ही है दोनों, कि टेररिज्म से लड़ रहा है वो, याद है वो डायलॉग? अरे हम भी रे terrorism से अरे लड़ रे रहे हैं। रे नहीं, अरे रे रे मेरे को बस मेरे को लिटरली इतना नहीं समझ आ रहा कि उसके हाँ। अपने उसके उस कैरेक्टर के अपने इतने क्राइसिस है ना, उस कैरेक्टर को टेक्निकली शुरू से मूवी के यही नहीं पता कि उसको करना क्या है। वो कभी जिम का साथ देती है, वो उसको कभी वर्क करना है, कुछ भी बेशरम रंग में पूरे हाँ, सेम है। पाएंगे मैं कह रहा हूँ। एक चीज़ और गौर करी कि जो भी ये यूनिवर्स चल रहा है, उसमें जो पठान में कैमियो आया, उन्होंने अर्न नहीं करा बेसिकली, कैमियो डाल दिया, डालना है तो डाल दिया, फिट हो गया, बस तो दोबारा से सेम दिखेगा टाइगर 3 में। तो मेरे को ये हाँ। बताओ, एक जो रिस्पेक्ट होती है ऑडियंस को लेकर, वो यहाँ पर है नहीं, मतलब हम वेट करते हैं ना, एंटिसिपेशन होती है एक टीम अप मूवमेंट होगा, जैसे अवेंजर्स में हुआ था, हम्म। 3-4 मूवीज लगा के ये उन्होंने ये ये hype ना build ये up ना करी। ये ना हाँ, ये ना ऋतिक रोशन को यूज कर रहे हैं उस चीज के लिए, मुझे लग रहा है। ये ना उसका हाँ हाँ ये ना हाँ ये उन तीनों का बिल्डअप कभी ना कभी दिखाएंगे बहुत आगे चल के। वही। अरे अभी तो समझ टाइगर रहा हूँ, वर्सेस करने वाले हैं मुझे लोग, पता है, समझ रहे हो? वो तो उसमें तो वही वो जेसन मोमो को अप्रोच करने गए थे, तुम्हें पता है, उस मूवी के है लिए। हाँ मैंने Seriously? सुना था, हाँ, वो जेसन अच्छा है मोमो नहीं, अच्छा है नहीं आया भाई, उसने भाई उधर ही ठीक है वो। उसने सुनते ही कैंसिल कर दिया। अरे मतलब बाबा। उनको कोई बहुत दमदार सा विलन चाहिए अपनी मूवी के लिए। ये तो ये भी बैटमैन उधर से उठाएंगे, ये बैटमैन नहीं को है। सुपरमैन बनाएंगे, ये बैटमैन सुपरमैन बनाएंगे, आखिर में कोई डूम्सडे आएगा, उसको ये लोग मिलके हराएंगे। आके वो भी कोई ना कोई शाहरुख खान को मार के चला जाएगा। वो यही होगा, देखना। यही तो प्रॉब्लम अरे है इतना बेसिकली नहीं दिखा सकते, इतना नहीं दिखा सकते ये लोग, हाँ इतनी हिम्मत नहीं है। और एंड आई बेट देखना कोई ना कोई जितना भी दिखाएंगे ना आड़ा तेला कैरेक्टर जो भी होगा देखना इस मूवी में, वो रॉ का ही गलत होगा, देखना तो वो रॉ इंडिया ही की तरफ से होगा, गलत होगा। रॉका ही होगा। अरे लिख के ले लो। इतनी फटती है इनकी पाकिस्तान से, इतनी फटती है इनकी, ये गलत दिखा ही नहीं सकते भाई। मैं सोचूं, इनको और लगता है क्या? कि ये इन्होंने आज गलत ये दिखाया, वो तो- कल धमाका कर देंगे। ये फिर हिस्ट्री में भी तो जाता है, YRF ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था खानदान को। हाँ करेक्ट, वहीं हैं, से ये एलैबोरेट कर रहा जरा अच्छे से बताओ चलो। नहीं ये मेरे को वैसे- इससे मैं बस बता रहा हूँ कि ये फैमिली ये कनेक्शन पॉइंट है। काफी ज्यादा हाँ ये पॉइंट है, फैमिली कनेक्शन। बता दो यार भाई, होना चाहिए। देखो तुम श्योर हो ना इसके बारे में जो तुम बता रहे हो? हाँ, ये तो है। है। अरे उनकी मूवीज से देख लो, ये तो है। वीरज़ारा वगैरह सब देख लो। तो फिर बता दो फिर क्या बोलना चाह रहे हो, साफ साफ बोलो।
नहीं, वायरस के कनेक्शंस तो हैं, उनकी फैमिली ट्रेस बैक होती भाई है वहाँ पे, मतलब कनेक्शन है, मैं एक सबका पर्चा लेके नहीं बैठा, इसे यहाँ होना चाहिए था। नहीं, नहीं यहाँ फिर पे भी ये ऐसे नहीं नहीं ये क्लियर context में तो बता स्टेटमेंट, रही मैं बताता हूँ क्या क्लियर स्टेटमेंट ये है कि वायरस की फैमिली ट्रेस जो होती है ना वो पाकिस्तान में ट्रेस बैक होती है जाके, बस। ब्रो ज़्यादा मैं तो ये करना। कहता हूँ इंडिया हाँ। पाकिस्तान आज दो ऐसी कंट्रीज है, दोनों एक दूसरे के लेवल पर भी नहीं है अभी। हाँ तो हर बार पाकिस्तान को विलन क्यों दिखाना, चाइना से लड़ो ना। वही। हाँ आपने वो देखा पाकिस्तान ने अपना रॉकेट बनाया था घर पे, छोटा सा, उसने वीडियो देखी? नहीं नहीं अरे कल घर क्या पे हुआ बना- इनके साथ, अरे कल क्या हो गया इनके साथ, कल मैच देखा किसी ने, तुम लोग देखते हो क्रिकेट? देखता तो हूँ। भाई फट गई ना इनकी, भाई हाँ, वो तो फटी थी। अरे कल इतना बुरा आ रहे हैं भाई ये। अरे भाई अरे देखो, भाई किसी ने अब अभी अभी सैम बहादुर का ट्रेलर देखा क्या? मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। देखो नहीं अभी अभी जस्ट ट्रेलर देखा। देखो मेरे को कोई सैम बहादुर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मैंने हाँ थोड़ा बहुत सुना है इनके बारे में जो सुना है, लेकिन अगर मैं इसमें मूवी वाइज बात करूँ, ऐसे फिल्म मेकिंग वाइज बात करूँ तो मेरे को स्ट्रांग लगा ट्रेलर, काफ़ी स्ट्रांग लगा, बहुत स्ट्रांग ट्रेलर था। मतलब एक्चुअली में अच्छी जैसे ना स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है विकी कौशल की इस कैरेक्टर भाई में। एज अ टीजर एक्चुअली टीज करता है ये तो हाँ देखने के काफ़ी लिए। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एड्रेस कर, जितने एक्चुअली में मतलब हमें मूवी में जितने स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे हैं ये टीजर एड्रेस कर रहा है, और विकी कौशल की जो प्रेजेंस है काफ़ी स्ट्रांग है मूवी में, है ना। मेरे को कैरेक्टर की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग लगी, जो भी मैंने देखा ना सैम बहादुर के बारे में, मतलब ऐसे क्लिप्स वगैरह या फिर जो थोड़ा बहुत उनके स्टाइल मैंने देखा चलने का, वाकई मतलब अच्छा कैरेक्टर ग्रैब किया उसने, और जो उसके अराउंड अच्छी मतलब जो है ना वर्ल्ड अच्छा बिल्ड किया है, वो अच्छा डायलॉग था आखिरी वाला। तो अब मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे को क्यों अच्छा नहीं लगा। देखो सबसे पहले तो मूवी से कोई मेरे एक्सपेक्टेशंस थे नहीं। रीजन बीइंग मूवी की डायरेक्टर मेघना गुलजार, उन्होंने इसके पहले जो मूवी बनाई थी राजी, वो देखो बेस्ड थी कॉलिंग सहमत नाम की एक नॉवेल पे, जो कि एक फॉर्मर नेवी पर्सनल ने लिखी थी। उनका नाम था हरिंदर सिक्का, मतलब है अभी भी है। और लेकिन एक रहता है कि एक ओरिजिनल नॉवेल जो है उसके आइडियाज के साथ में, उसका जो बेस है उसके साथ में आपको कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मेघना गुलजार डिड एग्जैक्टली द सेम। उसने वो नॉवेल के अंदर में बड़ी नेशनलिस्टिक सी नॉवेल थी, वहां पे वो अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करती है और बहुत प्राउड फील करती है वैसा करके। पर मूवी में दिखाया कि वो सैक्रिफाइस करके बिल्कुल खुश नहीं है, उसको रॉ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इवन नॉवेल के एंडिंग में जहाँ पे वो नेशनल फ्लैग देख के, हालांकि इंडिया का फ्लैग देख के बहुत खुश होती है, वहां पे उन लोगों ने डाल दिया कि वो पाकिस्तान के फ्लैग को देख के इमोशनल हो रही है, दुखी हो रही है। ओके ये काम है उनके। ये पता है बहुत सटल डिटेल्स है, लोगों को नोटिस भी नहीं होंगी। अगर तुम देखोगे ना मेन स्ट्रीम रिव्यूअर्स के रिव्यूज तारीफ कर रहे हैं सब मूवी की। वो क्या है, वो इसका इग्नोर कर देते हैं। नहीं ब्रो, इससे पता चलता है अगर देखो इग्नोर कर रहे हो बात अलग है, अगर इग्नोर नहीं कर रहे तो इन्हें रिव्यू करना आता नहीं है। इवन तुमको पता है वो जो राइटर थे ना उसके, हरिंदर सिक्का, वो इतने डिसअपॉइंटेड थे मूवी देखने के बाद में भाई, कसम से। इवन उन्होंने कही तो राजी में एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ में। ये फिल्म में जब सहमत वापस आती है तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। और बैंड जो कि उस वक्त जय भारती पे कर रहा था, मुझे 8 साल लगे थे इस किताब को लिखने में, तो जो बैंड जय भारती सल्यूट कर रहा था, वो मास्टर चीफ जो सेलर था, उसने 2 ट्वीक करके बैंड जय भारती को बंद करके जनगण मन प्ले किया था। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया। मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। मेरे को पता है सैम बहादुर के ऊपर अगर मैं अपने ओपिनियंस देना चाहूँ, मैंने वो ट्रेलर लगा, मेरे को वो पेट्रोटिक वाली फील ही नहीं आई। वो बोलते ना, वो जो जितने रिव्यूअर्स बोल रहे हैं कि भाई हमको गूज़बम्स आ गए, हमें इतना अच्छा लगा ट्रेलर, वो ये ऐसा कुछ नहीं था टीजर में, सीरियसली नहीं था। ऐड ऑन करूंगा, मैं कह रहा हूँ पेट्रियोटिज्म मेरे को भी नजर नहीं आया। मेरे को टीजर अच्छा लगा, पहले बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग टीजर था फिल्म मेकिंग वाइज। बट ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा मैस्कुलिन होता है ना कैरेक्टर, हाँ पर टॉक्सिसिटी दिख रही है उसमें। ये मेरा मानना है, मेरे को दिखाई। ये अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे को एक चीज़ तो ये यश की बात पे मैं बोलूँ भाई, पेट्रियटिज्म ना मेरे को किसी ट्रेलर से तो आने वाली नहीं है, मैं किसी भी मूवी से नहीं आएगी, है ना। वो हाँ वो उरी का ट्रेलर था बहुत तगड़ा, उरी का ट्रेलर बहुत तगड़ा था। लेकिन ये कि अब ये मूवी पता है वो पेट्रियटिज्म वाला जो एंगल है ना अपने अंदर पूरा जगाने में ना, वो 2 घंटे लगेंगे मूवी के, जाएंगे। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ अभी पॉइंट ट्रेलर की ऐड करना भूल गया कि आई डोंट नो, देखो ठीक है हो सकता है वो ना हो सकता हो, ठीक है, लेकिन मेरे को एक नैरेटिव इसमें ये मतलब दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाएंगे मूवी में कि सरकार बहुत खराब थी, है ना, और ये सैम बहादुर ने सरकार के अगेंस्ट जाके किया है, सरकार बहुत कहीं नेशनलिज्म को टॉक्सिक ना दिखा दे। हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं यार, इन लोग दिमाग इतना बढ़िया चलता है। मैं कोई कांग्रेस के बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, या मैं किसी भी ऐसे पॉलिटिकल नेता हूँ या पॉलिटिक्स से भी मतलब कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अभी मतलब जो मैंने ट्रेंड देखा फिल्म मेकिंग में, वो जो मूवी आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, या जो भी मूवी आई है, तब ये मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि आप उस टाइम के जो
पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, इंदिरा उनके गांधी। खिलाफ, हाँ। उनके खिलाफ जो भी इंदिरा गांधी हुआ या जवाहरलाल नेहरू। मैं कह तो रहा हूँ, मेरा ये डर है कि नेशनलिज्म को टॉक्सिक ना दिखा दें। वही ये कर सकते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं ये लोग। देखो ना, मेरा ये है ना, मेरा जो ओवरऑल ओपिनियन ट्रेलर को देखने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना, मतलब देखो जैसे कि सुपर साइका ने बोला कि मतलब लेफ्ट विंग को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन शॉर्ट। ये हो रहा है इंडिया में, मानो ना मानो, अभी जो रिसेंट टाइम पीरियड में जहाँ पे सोशल मीडिया के टाइम पे लोग राइट विंगर बनते जा रहे हैं, उस सीन में लेफ्ट विंग को बुरा दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। मैं नहीं बोल रहा कि लेफ्ट ये विंग, भी तो बात है, मैं तो तो ये भी बात है, देखो सोशल मीडिया जब पे भी एक सुनो एक विंग जब पावर में आता है ना, तो सामने वाले विंग को तो इविल दिखाएगा ही ना। बट मूवीज में क्यों? मूवीज कहाँ आई है पॉलिटिक्स में? भाई मूवीज का भी पॉलिटिक्स से अलग हुई नहीं वही bro। वो भी है, मैं कभी मानता हुई हूँ, नहीं। वो मैं मानता इसकी हूँ। चीजें नहीं, नहीं, वो इसकी वाली चीजें बात है ना, आती हैं। पर्सनल सोच होती है सबकी अपनी अपनी। सबकी पर्सनल सोच होती है, और हमेशा इंक्लूड किया जाता है। भाई जवान को नहीं छोड़ा यार, जवान जैसी मूवी नहीं बची, तुम क्या बात कर रहे हो? वही बट स्टिल मैं जवान को बोलूंगा ना कि जवान ने बेसिकली राइट विंग को सपोर्ट नहीं करा। वो किसी को सपोर्ट नहीं हाँ। कर रही है। जवान मैं कह रहा हूँ किसी भी टाइम आ जाए, किसी भी टाइम आ जाए, वो जिस रूलिंग गवर्नमेंट की टाइम आएगी हाँ। उसके अगेंस्ट में ही होगी। वही। कांग्रेस के टाइम आए, कांग्रेस के अगेंस्ट में भी हो। हाँ हाँ वही है ना, जो चोर होगा ना, ऐसे जो movie चोर पता है, होगा वही सुनो, गुस्सा होगा। वही जो चोर होगा वही गुस्सा होगा। जवान ने अच्छा टेक लिया, जवान ने अच्छा टेक लिया। देखो मैंने इवन इस चीज़ को तुम कहूँगा देखो कि कितना बहुत फनी हुआ पता है इस मूवी के साथ में। इसको लेके जो भी जितने लेफ्ट विंग वाले थे वो बहुत उचक रहे थे, हाँ। बोल रहे थे अरे क्या क्या मूवी बना दी, बहुत बढ़िया बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया, ये लोग चोर है, ये लोग चोर है। फिर बीजेपी वाले भी बाद में आ गए और बोलने लगे कि सामने वाले चोर है, इनको गलत दिखाया मूवी में, बहुत अच्छी मूवी अरे है। भाई। मतलब ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज प्रेज कर रही है मूवी को। नहीं, मूवी ना अपने घुमा फिरा के अपने आप को पूरे एक ही लाइन में समराइज कर देती है कि वोट दो रिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही बट स्टिल मैं मानता हूँ ना, मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो मूवी है ना, वो नहीं कर पाई जो करना चाहती, क्योंकि अभी भी वो मूवी देखने के बावजूद भी लोगों को 500 रुपए मिलेंगे, लोग देंगे वोट। सीरियस नहीं थी मूवी, वही, सीरियस नहीं थी उस चीज़ को छेड़ी। मूवी अपने मैसेज को लेके सीरियस रहती हाँ। नहीं है, तो लोग क्यों उसे सीरियस वही वो उस चीज को छेड़ा, बट उन्होंने सीरियसली नहीं छेड़ा। इनको क्या लगता है हम हो गए भाई, हम बन गए मार्टिन स्कॉर्सेसी, ठीक है, हम बनाएंगे एलिट सिनेमा। ये यहाँ के छोटे मोटे लोगों को हमारा सिनेमा समझ नहीं आता, हम वेस्टर्न ऑडियंस को टारगेट करेंगे और वेस्टर्न ऑडियंस इनकी गांड पे लात मार के इनको भगा देगी, क्योंकि जैसे इनकी Obviously। फिल्म मेकिंग है, घंटा कोई नहीं देखने वाला वहां पे इनकी फिल्म है।